हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स फिल्म द प्लेटफॉर्म की। ये स्पेनिश फिल्म 2019 में रिलीज हुई है। इसे गाल्डर उरुतिया ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर है गोरेंग, जिसे इवान मसाक ने प्ले किया है। ट्रिमागासी, जिसे जोरियन इगुलर ने प्ले किया है। मूवी की शुरुआत होती है किसी 5 स्टार होटल के किचन से, जहाँ तरह तरह के लजीज पकवान पूरी परफेक्शन से बनाए जा रहे हैं। बैकग्राउंड में आवाज आती है। यहाँ 3 तरह के लोग रहते हैं, एक जो ऊपर रहते हैं, एक जो नीचे रहते हैं, और वो जो गिरते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर गोरेंग सोया हुआ है। उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक अनजान बंद कमरे में पाता है। इस कमरे में ना खिड़की है ना ही दरवाजा। हीरो की नजर सामने बैठे बुजुर्ग आदमी पे पड़ती है। वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि ये लेवल 48 है और इस जगह को द पिट कहते हैं। वो बुजुर्ग आदमी अपना नाम त्रिमागासी बताता है और हीरो को समझाता है कि यह जगह किस तरह काम करती है। यहाँ जिंदा रहना ही मेन उद्देश्य है। रोज ऊपर से नीचे खाने का प्लेटफॉर्म आता है जो सिर्फ 2 मिनट ही रुकता है। जितना खा सके खा लो। और हर महीने सबको अलग अलग लेवल पर शिफ्ट किया जाता है और जरूरी नहीं है कि हर लेवल पर खाना नसीब हो, क्योंकि हमें वही खाना मिलता है जो ऊपर के लेवल से बच के आता है। ये दोनों बात करते ही रहते हैं कि तभी ऊपर से खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है। वो बुजुर्ग आदमी खाने पे टूट पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर खाना बिखरा पड़ा होता है और किसी कूड़े के ढेर की तरह दिखता है। हीरो को ये सब देखकर घिन आती है, पर वो बुजुर्ग आदमी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेचारा जिंदा रहने के लिए जो भी मिले खा लेता है। वो बुजुर्ग आदमी अपने हीरो को भी खाने की जिद करता है, पर हीरो खाने से मना करता है और बाद में खाने के लिए एक एप्पल उठा लेता है। 2 मिनट पूरे होते हैं और प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। तभी रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हीरो को गर्मी महसूस होने लगती है। वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि ये हीरो के एप्पल उठाने की वजह से हो रहा है। उस खाने पर हमारा हक सिर्फ वो प्लेटफॉर्म अपने लेवल पर होने तक ही रहता है। अगर हम बाद में खाने के लिए खाना रखते हैं तो हमारे लेवल का टेम्परेचर तब तक बढ़ेगा जब तक हम पिघल नहीं जाते, या तब तक घटेगा जब तक हम बर्फ बनकर मर नहीं जाते। अगले सीन में हीरो को इस पीट में आने के लिए दिया हुआ इंटरव्यू याद आता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इंटरव्यूअर लेडी हीरो को समझाती है कि एक बार एंट्री होने के बाद जब तक पूरा टाइम नहीं होता तुम पिट से बाहर नहीं आ सकते, और तुम कोई भी एक चीज पिट में ले जा सकते हो। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। हीरो वो बुजुर्ग को बताता है कि वो अपनी स्मोकिंग की लत छुड़ाने इस पिट में आया है और इसके बदले में उसे डिप्लोमा भी मिलेगा। वो बुजुर्ग ये सुनकर हैरान होता है कि कोई ऐसी जगह खुद क्यों आएगा। दूसरा दिन आता है, फिर खाने का प्लेटफॉर्म नीचे आता है। हीरो फिर से खाने को इनकार करता है। बुजुर्ग आदमी खाना खा लेता है। हीरो उस वक्त बुजुर्ग आदमी को उसके यहाँ होने की वजह पूछता है। बुजुर्ग बताता है कि एक दिन उसने टीवी पर एक नाइफ की एड देखी, समुराई मैक्स किचन नाइफ, जिससे ईंटें तक काटी जाती है। बुजुर्ग को उस महंगे नाइफ की जरूरत तो नहीं थी, पर फिर भी उसने ऐड देखकर नाइफ खरीद ही लिया। पर उसके तुरंत दूसरे दिन ही बुजुर्ग ने उसी कंपनी की एक और ऐड देखी, समुराई प्लस नाइफ, जिसे शार्प करने की भी जरूरत नहीं है। बुजुर्ग ये ऐड देखकर चिढ़ जाता है और अपनी टीवी खिड़की से बाहर फेंक देता है, जो किसी आदमी पर गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। वो बुजुर्ग आदमी सजा काटने के लिए पीठ में आता है। वो हीरो के पूछने पर बताता है कि वो कई महीनों से यहाँ है और 132 लेवल तक नीचे जा चुका है, जहां बिल्कुल भी खाना नसीब नहीं होता। हीरो हैरान होता है कि अगर नीचे खाना नहीं पहुंचता तो ये बुजुर्ग पूरा महीना भूखे रहकर भी जिंदा कैसे रहा। तो बुजुर्ग बताता है कि खाना नहीं पहुंचता, पर जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ता है। हीरो अपने ऊपर और नीचे के लेवल वालों को समझाने की कोशिश करता है कि नीचे के लेवल वालों के लिए खाना बचाओ, पर उसका कोई नहीं सुनता। अगला दिन आता है, फिर प्लेटफॉर्म नीचे आता है। 3 दिन में पहली बार हीरो थोड़ा खाना खाता है। अगले दिन हीरो किताब पढ़ते रहता है, तभी कोई ऊपर से कूद के जान देता है। हीरो हैरान होता है कि ऊपर तो इतना अच्छा खाना मिलता है, तो फिर कोई क्यों मरना चाहेगा। तो वो बुजुर्ग आदमी समझाता है कि यहाँ करने के लिए और कुछ भी नहीं है, और जब तुम्हें खाने का इंतजार भी ना करना पड़े तो दिमाग वाइल्ड हो जाता है और लोग अक्सर इस तरह कूद कर जान देते हैं। हीरो फिर अपने ऊपर और नीचे के लेवल वालों को समझाने की कोशिश करता है, पर कोई नहीं सुनता। वो बुजुर्ग आदमी भी हीरो को ये सब करने से मना करता है। हीरो बुजुर्ग आदमी पे चिढ़ जाता है
कि इसको किसी की जिंदगी की भी परवाह नहीं है, बस खाने की पड़ी रहती है। हीरो के पूछने पर बुजुर्ग आदमी बताता है कि वो कई लेवल पर जा चुका है। पहले 72 लेवल पे था, फिर 26, फिर 38, फिर 43, 11, 79, 38 और पिछले ही महीने 132 लेवल पे था। हीरो गुस्से में बुजुर्ग से फिर पूछता है कि वो 132 लेवल पर बिना खाना खाए जिंदा कैसे रहा। उसके साथ वाला आदमी कहाँ गया? वो बुजुर्ग कोई जवाब दे इससे पहले ही वहां खाने का प्लेटफॉर्म आता है। पर इस बार खाने के प्लेटफॉर्म पे एक औरत भी बैठी है। उसके कपड़े पर खून लगा है। हीरो उस औरत को पूछता है कि वो ठीक तो है, वो यहाँ नीचे क्यों आई, वो क्या कर रही है। बुजुर्ग आदमी खाने पर टूट पड़ता है और हीरो को समझाता है कि उस औरत के पीछे अपना खाना खाने का टाइम वेस्ट ना करे। वो औरत अपने बच्चे को ढूंढने हर महीने इसी तरह आती जाती रहती है। वो हर बार अपने लेवल वाले को मार देती है और हो सकता है कि वो जो आदमी ऊपर से गिरकर मारा वो इसी औरत ने ढकेला हो। और फिर वो बुजुर्ग अपने बारे में सच्चाई बता देता है कि हाँ, भले ही वो इंसान का मांस खाता है पर उसने कभी किसी का खून नहीं किया। उसके साथी का वक्त पूरा हो गया था, इसीलिए वो चला गया। प्लेटफॉर्म खाना और औरत दोनों को लेकर नीचे चला जाता है। नीचे के लेवल वाले उस औरत को पकड़ लेते हैं और उस पर जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। हीरो चिल्लाने लगता है पर वो ऊपर से कुछ नहीं कर पाता। वो औरत उस लेवल के दोनों आदमियों को मार देती है और प्लेटफॉर्म पर बैठ नीचे चली जाती है। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। हीरो उस माहौल में ढलने लगता है, वहां के लोगों की तरह होने लगता है, जो जैसा मिले खुशी से खाने लगता है। उसकी बुजुर्ग आदमी से काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एक रात दोनों लेटे रहते हैं। तब वो बुजुर्ग आदमी हीरो को बताता है कि ये जो स्मेल आ रही है ये गैस की है। आज महीने का आखिरी दिन है और ये लोग हमें गैस से बेहोश कर नए लेवल पर शिफ्ट कर देंगे। अगले दिन जब हीरो की नींद खुलती है तो वो अपने आप को बिस्तर से बंधा हुआ पाता है। वो बुजुर्ग आदमी हीरो को समझाता है कि ये उसने खुद को बचाने के लिए किया है। ये 171 लेवल है, यहाँ खाना नहीं पहुंचता। कुछ दिनों में हम एक दूसरे को मार कर खाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तुम जवान होने की वजह से मुझ पर हावी हो जाओगे। अगला महीना मेरा आखिरी महीना है और आज़ादी के इतने करीब पहुंचकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हीरो से बहुत समझाने की कोशिश करता है कि बिना खाना खाए भी हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे, पर वो नहीं सुनता। वो बुजुर्ग आदमी हीरो को बताता है कि वो पहले 8 दिन तक अपने आप को, अपनी भूख को कंट्रोल करेगा और उसके बाद भी हीरो को जान से नहीं मारेगा, क्योंकि बॉडी सड़ जाए तो मांस खाने लायक नहीं रहता। वो रोज थोड़ा थोड़ा मांस काट कर खाएगा। तभी वहां खाने का प्लेटफॉर्म आता है जिसपे सिर्फ खाली बर्तन रहते हैं, जरा सा भी खाना नहीं रहता। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। हीरो अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को छुड़वाने के लिए जी जान से कोशिश करता है। रोज प्लेटफॉर्म आता है पर उस पर खाना नहीं रहता। वो बुजुर्ग आदमी भूख से ध्यान भटकाने के लिए खुद हीरो की बुक पढ़ता है और हीरो को भी पढ़कर सुनाता है। पर 8वां दिन आने के पहले ही बुजुर्ग का कंट्रोल छूट जाता है और वो हीरो के पैर का मांस काट कर खाने लगता है। तभी वहां खाने का प्लेटफॉर्म आता है और उस पर वो औरत बैठी रहती है। वो औरत बुजुर्ग आदमी के सर पर पीछे से वार करती है और उसका चाकू छीन कर उसका गला काट देती है। वो हीरो को छुड़ाती है और हीरो के हाथ में चाकू देती है ताकि वो बुजुर्ग को मार अपना बदला ले सके। हीरो उस बुजुर्ग को बेरहमी से मारता है। वो औरत बुजुर्ग का मांस खाती है और हीरो को भी खिलाती है। ऐसा कहते हैं कि तुम जो कुछ भी खाते हो वो तुम्हारे पर्सनैलिटी का, तुम्हारे जहन का हिस्सा बन जाता है। वो बुजुर्ग का मांस खाने के बाद वो भी हीरो के जहन का एक हिस्सा बन जाता है। अगले दिन वो औरत प्लेटफॉर्म पर बैठ नीचे चली जाती है। पूरा महीना निकल जाता है। रोज खाली प्लेटफॉर्म आता है। रोज हीरो उसके जहन का हिस्सा बने बुजुर्ग से बातें करता है। एक दिन हीरो की नींद खुलती है तो वो खुद को नए लेवल 33 पर पाता है। सामने एक औरत अपने कुत्ते के साथ बैठी रहती है। वो औरत अपना नाम इमोगिरी बताती है। हीरो इमोगिरी को पहचान जाता है कि यह वही औरत है जिसने इस पिट में आने के वक्त हीरो का इंटरव्यू लिया था और हीरो को उसका फेवरेट फूड भी पूछा था, जो कि स्नेल्स है, ताकि बाकी लोगों की तरह हीरो का भी फेवरेट फूड प्लेटफॉर्म के फूड मेनू में ऐड कर सके। हीरो के पूछने पर इमोगिरी बताती है कि वो खुद की मर्जी से यहाँ आई है। यहाँ पिट में 200 लेवल है और हर आदमी उसको जितना जरूरी है उतना ही खाना खाए तो सबको खाना मिल सकता है। ये दोनों बात करते ही रहते हैं कि तभी खाने का प्लेटफॉर्म आता है। हीरो खाने बैठ जाता है। इमोगिरी खाना खाने की जगह खाने की 2 प्लेटें बनाती है जिसमें 2 लोगों का पेट भरे इतना खाना होता है। प्लेटफॉर्म के नीचे जाने के बाद इमोगिरी नीचे वाले लोगों को बताती है कि उसने जो खाने की प्लेटें तैयार की है उसी से खाना खाए।
और उनके नीचे वालों के लिए भी सेम प्लेटें बना के रखे ताकि सबको खाना मिले। ऐसा अगले कई दिनों तक चलता है, पर नीचे लेवल वाले लोग हिमोगिरी की बात नहीं सुनते। 15 दिन बाद आखिर चिढ़कर हीरो नीचे के लेवल वालों को धमकी देता है कि हिमोगिरी की बात अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारा खाना खाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। वो लोग सुन लेते हैं और उनकी बनाई प्लेट से ही खाना खाते हैं। अगले दिन प्लेटफॉर्म आता है, उस पर वो औरत अधमरी हालत में पड़ी रहती है। हीरो और हिमोगिरी खाना खाने की बजाय उस औरत को बचाते हैं और अपने ही लेवल पर रखते हैं। आधी रात को हिमोगिरी और वो औरत के झगड़े की आवाज सुनकर हीरो की नींद खुलती है। हीरो झगड़ा रोकता है तो हिमोगिरी बताती है कि वो औरत हिमोगिरी के कुत्ते को मार के खा गई है। अगले दिन हीरो उस औरत को प्लेटफॉर्म पर बिठा के नीचे भेज देता है। हीरो हिमोगिरी को बताता है कि वो औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही है, तो हिमोगिरी हीरो को सच्चाई बताती है कि वो औरत एक एक्ट्रेस है और एक साइको किलर के रोल की प्रिपरेशन करने के लिए खुद यहाँ आई है और अब खुद साइको बन के लोगों को मारती फिरती है। उसका कोई बच्चा नहीं है और उसे लोगों को मार के खाना अच्छा लगता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। एक दिन हीरो की नींद खुलती है तो वो खुद को नए लेवल पर पाता है। ये लेवल 202 है। हीरो देखता है कि हिमोगिरी ने फांसी लगा के अपनी जान दी है ताकि अपना हीरो भूखा ना मरे और उसे खाने के लिए मांस मिले। हीरो अकेला पड़ जाता है और फिर अपने जहन का हिस्सा बने वो बुजुर्ग आदमी से बातें करने लगता है। हीरो कई दिन खुद पर कंट्रोल करता है, पर आखिर वो भूख के आगे हार ही जाता है और हिमोगिरी का मांस खाने लगता है। कुछ दिन वो हिमोगिरी के मांस पे ही गुजारा करता है। एक दिन जब हीरो की नींद खुलती है तो वो खुद को लेवल 6 पर पाता है। यहाँ उसको भारत नाम का आदमी मिलता है। कुछ दिन हीरो इस लेवल पर मिल रहे लजीज खाने का लुत्फ उठाता है और अपनी हेल्थ को सुधारता है। फिर हीरो और भारत भी प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चले जाते हैं और जिसको जितनी जरूरत है उतना ही खाना देते हैं ताकि सबको खाना मिल सके। वो इसी तरह नीचे जा रहे होते हैं कि एक लेवल पर उन्हें भारत का गुरु एक वाइज मैन मिलता है जो उन्हें बताता है कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो उसका एक ही जरिया है। जहाँ से खाना आता है उनको एक मैसेज भेजना पड़ेगा और वो मैसेज है एक परफेक्ट बनी डिश जिसे किसी ने न खाया हो और वो वैसे ही वापस उनके पास भेजी जाए। हीरो और भारत एक डिश को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के नीचे ले जाने लगते हैं, पर एक लेवल पर उनकी कुछ लोगों के साथ हाथापाई हो जाती है जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी होते हैं, पर फिर भी वो अपनी डिश को संभाल कर रखते हैं। प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। वो प्लेटफॉर्म सिर्फ उन्हीं लेवल पर रुकता है जिन पर कोई जिंदा बचा हो। कई लेवल पर प्लेटफॉर्म तो रुकता भी नहीं। आखिर में लेवल 333 पर प्लेटफॉर्म रुकता है, पर उस पर कोई नहीं रहता। हीरो जब ढूंढता है तो बेड के नीचे एक बच्ची छुपी रहती है। हीरो और भारत डिश को लेकर उस बच्ची से बात करने उसके पास जाते हैं। तभी प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। हीरो समझ जाता है कि ये आखिरी लेवल था। हीरो ऊपर से प्लेटफॉर्म पे डिश फेंकने की सोचता है, पर वो डिश सलामत नहीं रहेगी ये सोच के नहीं फेंकता और बेचारी वो भूखी बच्ची को खिला देता है। ये लेवल 333 रहती है। ऐसा मानते हैं कि अगर तुम नंबर 333 कहीं देखते हो तो तुम्हारे आसपास एंजल्स है जिसे खुद भगवान ने भेजा है। हीरो को ड्रीम में रियलाइज होता है कि वो डिश मैसेज नहीं था, वो बच्ची एंजल है, वो बच्ची मैसेज है। हीरो जब नींद से उठता है तो देखता है कि भारत का बहुत ज्यादा खून बहने से उसकी डेथ हो चुकी है। तभी वहां प्लेटफॉर्म आता है। हीरो बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म सबसे आखिरी जगह रुकता है। हीरो उतर के पीठ के बाहर चला जाता है और बच्ची जो कि मैसेज है उसे प्लेटफॉर्म ऊपर लेवल 0 पर ले जाता है। यहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, सी यू सून।